अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि हर टाइम पीरियड में, हर एज में ट्रेजेडीज़ लिखी गई, डिफरेंट राइटर्स ने लिखी, फेमस राइटर्स ने लिखी, लेकिन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सबकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होती हैं। मतलब कि कोई बंदे की कुछ खासियत होती हैं, किसी की कुछ होती हैं। इसी तरह जैसे हम देखें ग्रीक ट्रेजेडीज़ की भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट हैं शेक्सपियन ट्रेजेडीज़ से। इसी तरह आज हम देखेंगे कि शेक्सपियर की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी ट्रेजेडीज़ में। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है शेक्सपियर ट्रेजेडी की वो है वन मैन शो। इसकी जो ट्रेजेडीज़ होती हैं वो होती हैं वन मैन शो। वन मैन शो का क्या मतलब होता है? वन मैन शो का मतलब होता है कि जो उसकी राइटिंग होती है, जो उसकी स्टोरी होती है ना, उसमें जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ एक बंदे पे होता है। मतलब कि वन मैन शो होता है, वो सिर्फ एक बंदे का शो होता है और वो जो वन मैन है वो होता है हीरो। मतलब कि स्टोरी का तमाम चीज़ों का फोकस एक हीरो पे होता है। इसमें वन मैन शो होने का मतलब ये नहीं है कि उसके कैरेक्टर्स बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसमें कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी फोकस जो होता है वो एक ही शख्स पे होता है, वो उसी हीरो पे होता है। तो ये होता है वन मैन शो, जो कि उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है सोशल स्टेटस ऑफ हीरो। शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज़ हैं ना, उनमें जो हीरो का जो सोशल स्टेटस होता है ना, वो हमेशा हाई होता है। जो हीरो होता है वो हमेशा हाई क्लास से, अपर क्लास से, हाई रैंक से बिलोंग करता है। वो कभी भी लोअर क्लास नहीं होता, वो कभी मिडिल क्लास नहीं होता, बल्कि वो हमेशा हाई रैंक से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हैमलेट में जो हीरो होता है वो प्रिंस होता है, शहज़ादा होता है। किंग लियर में जो हीरो होता है वो किंग होता है, बादशाह होता है। ओथेलो में जो हीरो होता है वो कमांडर होता है। मतलब कि हमेशा जो उसके हीरोज़ होंगे ना, वो हमेशा ही अपर क्लास से होंगे, हाई क्लास से होंगे, कभी भी कोई गरीब या कोई इस तरह का शख्स नहीं होगा। तो ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद शेक्सपियर ट्रेजेडी की जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है ट्रैजिक फॉल ऑफ हीरो। इसमें जो हीरो होते हैं ना ट्रेजेडीज़ में, वो उसको कभी ना कभी, मतलब कि एंड पे उसको ट्रैजिक फॉल होता है। मतलब कि हमार्शिया होता है कि जो हीरो होता है ना, उससे खुद कोई ऐसा डिसीजन हो जाता है, ऐसा मतलब कि गलती हो जाती है, एरर ऑफ जजमेंट होता है कि वो उस एरर ऑफ जजमेंट, वो गलत डिसीजन उसके डाउनफॉल की, उसके ट्रैजिक फॉल की वजह बनती है। मतलब कि एंड पे या फिर हीरो मर जाता है या फिर उसके साथ कुछ बुरा होता है, और उस मरने की या बुरा होने की जो वजह होती है ना, वो हीरो खुद होता है। मतलब उसने खुद ऐसा कोई काम किया होता है, कुछ गलत किया होता है, कोई गलत डिसीजन लिया होता है, जिसकी वजह से उसको एंड पे ट्रैजिक फॉल होता है या फिर डाउनफॉल होता है। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि हीरो ने जानबूझ के गलत डिसीजन लिया होता है या फिर जानबूझ के अपने लिए कुछ गलत किया होता है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हीरो होता है ना, उससे ही डिड मिस्टेक अननोइंगली। मतलब उसे पता नहीं होता खुद के उसने वो मिस्टेक कर दी है या फिर उससे वो गलती हो गई है, अननोइंगली उससे ये काम हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है द काज ऑफ सफरिंग एंड डेथ। इसकी जो ट्रेजेडीज़ होती हैं शेक्सपियर की, उसमें जो हीरो की जो सफ़रिंग की, जो हार्डशिप्स की, जो मुश्किलात की या फिर जो डेथ की वजह होती है ना, जैसे कि हमने पहले ही बात की है, वो खुद होता है। मतलब कि उसने कोई ऐसा, मतलब उसे हमार्शिया कहते हैं कि एरर ऑफ जजमेंट हुआ होता है, ऐसी कोई गलती हुई होती है जिसकी रिज़ल्ट उसको सफरिंग में मिलता है या फिर डेथ में मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ होती है, यहाँ पे कैथारसिस होता है। कैथारसिस बोलते हैं पिटी एंड फियर। यहाँ पे ना उसको, मतलब जो ऑडियंस है वो उस हीरो पे तरस खा रही होती है। मतलब कि उससे गलती जानबूझ के उसने नहीं की, उससे गलती हो गई है और उसकी सज़ा उसको मिल रही है। मतलब कि यहाँ पे जो ऑडियंस है वो उसके लिए तरस खा रही होती है, उस पर रहम कर रही होती है। तो इसे बोलते हैं, मतलब कि जो उसकी एक तो वजह वो खुद है अपने सफरिंग और डेथ की। यहाँ पे हमार्शिया होता है, एरर ऑफ जजमेंट होता है, और कैथारसिस होता है, मतलब कि पिटी एंड फियर की एलिमेंट्स यहाँ पे अराउज होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है 3 यूनिटीज़ इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़। जैसे कि हम जानते हैं कि जो उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स थी, स्टोरी ट्रेजेडीज़ थी, जैसे कि हम देखते हैं कि जो एरिस्टोटल था ना, उसने प्रपोज की थी 3 यूनिटीज़: यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन। उसने कहा था कि ना ये जो ट्रेजेडी होती है ना, इसको एक ही जगह पे होना चाहिए, एक ही टाइम में होना चाहिए, उसमें एक्शन भी सिंगल होना चाहिए। लेकिन जो शेक्सपियर था ना, उसने इस यूनिटी ऑफ 3 यूनिटीज़ को रिजेक्ट किया है और वो इसको फॉलो नहीं करता,
क्योंकि इसकी जो ट्रेजेडीज़ थी ना, वो कभी भी एक प्लेस पे नहीं होती, एक जगह पे नहीं होती, उसमें डिफरेंट प्लेसेस होती हैं और कभी भी एक टाइम नहीं होता, कभी कोई टाइम होता है, कभी कोई टाइम होता है, और कभी भी उसमें एक्शन जो है वो सिंगल नहीं होता। तो जो शेक्सपियर ट्रेजेडीज़ है ना, वो 3 यूनिटीज़ को अनफॉलो करती हैं और उसकी जो उसमें यूनिटी नहीं होती, बल्कि डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट टाइम और डिफरेंट एक्शन होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं ना, उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल मैकबेथ, उसकी ट्रेजेडी है फेमस, उसमें 3 विचेस की बात हुई है। इसी तरह हैमलेट जो है फेमस प्ले है, जो उसमें गोस्ट का जिक्र हुआ है, गोस्ट के बारे में बात हुई है। तो ये है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है शेक्सपियर की ट्रेजेडी की। इसके बाद जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ की, वो है मोरल वैल्यूज़ एंड पोएटिक जस्टिस। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में कभी भी मोरल वैल्यूज़ और पोएटिक जस्टिस नहीं होता। अगर हम देखें नॉर्मली तो जो ट्रेजेडीज़ होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, प्लेज होते हैं, ड्रामाज होते हैं, उनका पर्पज़ यही होता है कि वो एंड पे कोई ना कोई स्टोरी लेसन दे रहे होते हैं, अपने ऑडियंस को कोई सबक सिखा रहे होते हैं कि ऐसे हो गया कि सच बोलना चाहिए, या फिर लालच बुरी बला है, मतलब इस तरह के डिफरेंट कोई ना कोई लेसन होता है उनके एंड पे। लेकिन शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ है ना, उसमें कोई लेसन इस तरह का नहीं होता है सच। और जो इसमें पोएटिक जस्टिस है ना, और हम ये बात भी देखते हैं कि जो नॉर्मल प्लेज में, ड्रामाज में ये होता है कि जो शख्स बुरा करता है उसके साथ एंड पे बुरा होता है, और जो शख्स अच्छा करता है उसके साथ एंड पे अच्छा होता है। इसको हम बोलते हैं पोएटिक जस्टिस। लेकिन शेक्सपियर इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। उसमें जो पोएटिक जस्टिस बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर किसी ने अच्छा किया है तो उसको अच्छा ही होना है एंड पे, अगर बुरा किया है तो उसका बुरा ही होना है। अक्सर इसके प्ले में ऐसा होता है कि जो बुरा शख्स होता है ना, वो जीत जाता है, वो सक्सेसफुल बन जाता है। लेकिन जो अच्छा होता है ना, उसको डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, सफरिंग पेश करती है, मतलब उसको हार्डशिप्स मिलती हैं, सफ़र करना पड़ता है अपनी लाइफ में। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कभी भी ज़रूरी नहीं है कि अच्छे को अच्छा मिले और बुरे को बुरा मिले। इसकी ट्रेजेडीज़ में हम देखते हैं अक्सर ये बात कॉमन है कि जो इनोसेंट कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो मासूम कैरेक्टर्स होते हैं, वो एंड पे मर जाते हैं। इनोसेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रेजिक डेथ का शिकार हो जाते हैं, मतलब कि वो मर जाते हैं या उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस की हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडीज़, जो कि डिफरेंट होती हैं। पहली थी वन मैन शो, दूसरी थी सोशल स्टेटस ऑफ हीरो, तीसरी थी ट्रैजिक फॉल ऑफ हीरो, चौथी थी द कॉज ऑफ सफरिंग एंड डेथ, पांचवी थी 3 यूनिटीज़ इन शेक्सपियर ट्रेजेडी, छठी थी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, सातवीं और लास्ट थी मोरल वैल्यूज़ एंड पोएटिक जस्टिस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।